घने अंधेरे की ओट में अमित और सीमा ने उस रहस्यमय घर के मुख्य दरवाजे पर कदम रखा। दरवाजे की चरमराहट ने ही सन्नाटे को तोड़ा। घर के अंदर का दृश्य मानो किसी पुराने युग की कहानी से निकला हो, जहां धूल और मकड़ी के जाले ने हर कोने को अपने आगोश में ले रखा था। अमित ने जैसे ही अपना बैग फर्श पर रखा, ऊपरी मंजिल से कुछ भारी चीज गिरने की आवाज आई। सीमा की चीख निकल गई। कोई तो है यहाँ, उसकी आवाज डर से कांप रही थी। उसी समय एक ठंडी हवा ने कमरे में प्रवेश किया और पुराने पर्दे हवा में लहराने लगे। अमित ने सीमा का हाथ थाम लिया। हमें चेक करना होगा, शायद यह सिर्फ एक जानवर हो। जैसे ही वे सीढ़ियों की ओर बढ़े, एक अजीब सी खरखराहट उन्हें सुनाई दी। लग रहा था जैसे कोई खुसुर-पुसुर कर रहा हो। अमित ने एक मोमबत्ती जलाई और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक पुराना चित्र फर्श पर पड़ा था। चित्र में एक औरत की आंखें उन्हें घूर रही थीं। चित्र के पीछे कुछ लिखा था, मत देखो, वो तुम्हें देख रही है। सीमा ने भयभीत होकर अमित की ओर देखा। तभी एक कमरे से महिला के रोने की आवाज आई। वे दोनों उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे में प्रवेश करते ही उन्हें गिरिजा दिखाई दी, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने कहा। तुम कौन हो? यहाँ क्या हो रहा है? अमित ने पूछा। ये घर नहीं है, ये एक जाल है। एक बार जो यहाँ आता है वो कभी नहीं जा पाता, गिरिजा ने भयानक आवाज में कहा। अचानक घर के सभी दरवाजे बंद हो गए और अंधेरा छा गया। क्या वे इस रहस्यमयी घर से बाहर निकल पाएंगे? क्या गिरिजा की चेतावनी सच थी? इस रहस्य को खोलने के लिए उन्हें अब और भी गहराई में जाना होगा।